नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज वनडे क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चलेगी। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लाखों छात्रों के लिए, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा और कट ऑफ क्या होगी, परीक्षा पाठ्यक्रम आदि में कितने बदलाव होंगे और पीईटी का विज्ञापन कब तक आएगा। पूरी डिटेल शेयर करने से पहले जो भी स्टेट पीसीएस आरओआरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपीएससी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कैरियर स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन हो, आप टेलीग्राम पे सबसे पहले सिंसियर कैंडिडेट्स जुड़ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे जुड़ सकते हो, फॉलो करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी जो कमेंट करोगे उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा, लेकिन जेन्युइन कमेंट होने चाहिए। अननेसेसरी कमेंट्स जो है कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी चैनल के द्वारा यह इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी कि लेखपाल भर्ती इसी पीईटी 2023 के अंतर्गत आएगी। और 2 से 3 महीने पहले ही मैंने आपको लगातार विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से लगभग 10 से 15 वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हर हाल में इसी पीईटी के अंतर्गत भर्ती आएगी। और आपने, चूँकि शासन का स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश था कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए, और मैं पुनः बता दूं, इसका विज्ञापन सब कुछ सही रहा तो 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच सर्वाधिक संभावना है कि यह विज्ञापन इसी समय अवधि में प्रकाशित हो सकता है। और सर्वाधिक संभावना प्रथम पखवाड़े में ही इसकी है। इसके अलावा इसमें कट ऑफ को लेकर मैं आपको बता दूं, कुछ चैनलों के द्वारा यह मुहिम थी कि लेखपाल भर्ती बिना पीईटी के आए, और कुछ का यह प्रयास था कि नई पीईटी के अंतर्गत आए जिनसे इनका कोर्स बिके, यानी ये धनार्जन कर सके। इनको छात्रों से कोई भी मतलब नहीं है। सिंसियर कैंडिडेट्स, इन्होंने नहीं कहा था कि पीईटी जो है ख़राब है, पीईटी से कोई भर्ती नहीं हो रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में कम छात्रों ने पीईटी 2023 में पार्टिसिपेट किया, इन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, पीईटी के द्वारा अब आप पीईटी का महत्व समझ गए होंगे, क्योंकि 1 वर्ष से लगभग ज़्यादा हो गया पीईटी नहीं हुई। तो इसीलिए पीईटी की जो भी परीक्षाएँ हों आप अवश्य दो। लेखपाल भर्ती में मैं आपको बता दूँ, विज्ञापन आने के बाद लेखपाल भर्ती में कोर्स किसी भी कोचिंग संस्थान का 0.1% भी कोर्स लोगे तो सीधे भर्ती से बाहर होगे। कहीं भी किसी का कोई पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आने वाला, सीधे बुक्स से आप अपनी तैयारी करना। मैं आपको बता दूं, लेखपाल भर्ती में कोर्स वाले आपको 20 नंबर 15 नंबर पर सिलेक्शन दिलाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपकी 82 से लेकर 84 के आसपास परसेंटाइल है तो आप पीईटी का आप शॉर्ट लिस्टिंग की उम्मीद अवश्य करना। चूँकि 1 परसेंटाइल पर आप जानते हो कि 1 परसेंटाइल पे 13 लाख बच्चे हैं, 2,60,000 बच्चे जो है 80 परसेंटाइल से ऊपर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो पीईटी की परसेंटाइल होगी लगभग जो है 80 के आसपास जिनके हैं, वह उम्मीद करना कि आपकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो, डेफिनेटली होने के चांसेस रहेंगे। 55-12 से उदाहरण दिया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं उसमें टाइपिंग टेस्ट होता है हिंदी और इंग्लिश, इसलिए 55-12 की केस जो है बिल्कुल अलग था, ये मामला अलग है। लेखपाल सभी भरेंगे, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, अन्य किसी भी विभाग में हो, सिर्फ एएस हो या फिर आप कह सकते हो वीपीओ वाले और वीडियो वाले, ये नहीं भरेंगे। बाकी शेष जितने भी छात्र हैं ऑडिटर के अलावा समस्त छात्र भरेंगे, क्योंकि लेखपाल की महत्वता आप समझ रहे हो मेरे कहने का आशय क्या है। वहीं पर मैं आपको बता दूं, पाठ्यक्रम में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जैसा कि सभी भर्तियों में है। यूपी स्पेशल कंप्यूटर और आपको इसके अलावा ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड बम्पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक इन्हीं तीनों महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम, जिस प्रकार से स्पेशल भर्तियों से रिलेटेड जिस भर्ती का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो उसी प्रकार इस बार पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग आपको मालूम है 1/4 है। तो जैसे ही इसकी आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होंगी उसके बाद समय भी बेहद ही कम मिलेगा, क्योंकि युद्ध स्तर पर भर्तियाँ आयोग एक के बाद एक करा रहा है। एक एक दिन में 2-2 एग्जाम्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस भर्ती में भी बहुत ही तेज़ गति अर्थात द्रुत गति देखने को मिलेगा। वहीं पर मैं बात करूं ऑनलाइन आवेदन के अलावा, पीईटी में नंबर ऑलरेडी परसेंटाइल एक्सपेक्टेड मैंने आपको बता दिया। पीईटी 2025 का जो विज्ञापन है यह कब तक जारी किया जाएगा मैं आपको बता दूं। पूरी उम्मीद है पीईटी का विज्ञापन इसी महीने लास्ट में या फिर फेब के स्टार्टिंग में आ सकता है। सर्वाधिक उम्मीद इसी महीने के लास्ट में है, लगभग इसी महीने के लास्ट में पीईटी का भी विज्ञापन आ सकता है। और पीईटी की जो एक्सपेक्टेड परीक्षा है मैं आपको बता दूँ, पीईटी की एक्सपेक्टेड परीक्षा है अप्रैल मंथ में आपका एग्ज़ाम्स हो सकता है। अगर पीईटी का फॉर्म भरा जाएगा तो अप्रैल या फिर मई में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। ये टेंटेटिव डेट्स एक एक्सपेक्टेड आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि सर्वाधिक उम्मीद है कि अप्रैल में ही हो जाएंगे, क्योंकि पीईटी से भी भर्ती आनी है, नए छात्रों को मौका नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं दबाव भी एक प्रकार से कह सकते हो है। और ऑलरेडी पीईटी इस बार डिले हुआ है, तो कहीं ना कहीं पीईटी का और लेखपाल का विज्ञापन आ रहा है, इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं है। सभी संभावित चीज़ें आपको बता दी गई। आज माननीय
चेयरमैन साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की है। आपको मालूम है कि भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम स्पष्ट दिशा निर्देश है कि भर्ती प्रक्रियाएं बहुत तेज़ गति से हों और आयोग का यह लक्ष्य है कि जून तक 40,000 भर्तियाँ पूर्ण हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में भी चर्चाएँ हुई होंगी और एक प्रकार से कह सकते हो यह एक प्रकार से मुलाकात थी, जो एक प्रकार से शिष्टाचार मुलाकात कह सकते हो, लेकिन बातें भी हुई होंगी। वहीं पर मैं बता दूं, जो माननीय चेयरमैन साहब की नियुक्ति हुई है, बहुत ही अच्छे आईपीएस अधिकारी हैं। कई महत्वपूर्ण इन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं और कहीं ना कहीं शासन में अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए थे, फिर इनको एक बड़ी जिम्मेदारी गई है। मूल रूप से जो मुझे जानकारी है और समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं मिली हैं, ये मूल रूप से उड़ीसा के कोराकट कोई जिला, मतलब उड़ीसा के रहने वाले हैं और बेहतरीन एक प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी हैं। और माननीय चेयरमैन साहब, चूँकि ये मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी फाइल होती थी तो इन्होंने अपना पर्सनल लेवल पे बात करके उन तमाम कार्यों को, शासन के जो भी कार्य थे, उनके जो भी उत्तरदायित्व थे विभिन्न पदों पर, उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं जब एक ऐसे अधिकारी का चयन किया जाता है जो बहुत ही ईमानदारी से कार्य करे, बहुत ही तेज़ गति से कार्य करे, तो छात्रों को अपेक्षाएं भी रहती हैं। अर्थात ये कहा जाए, नए चेयरमैन साहब से छात्रों को बहुत उम्मीद है और माननीय चेयरमैन साहब के जो पूरा एक प्रकार से लंबा करियर रहा है, वो बहुत ही शानदार बेहतरीन करियर रहा है। छात्रों के दृष्टिकोण से भी नई जिम्मेदारियों का उनसे पूरी उम्मीद है कि आप उम्मीद कर सकते हो कि शानदार कार्यकाल रहेगा। तो देखना होगा कि आयोग आने वाले समय में कितना बेहतरीन कार्य करता है। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक वर्ष में जो आयोग ने कार्य किया है, वो बहुत ही शानदार बेहतरीन कार्य छात्रों के दृष्टिकोण से किया है। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।